राजस्थान के दौसा में जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करता था, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी जो है बाबा की दरबार की आड़ में पेपर माफिया, पेपर लीक का गोरख धंधा चलाता था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान के पेपर माफिया से जुड़े सूरजपाल के अब जो तार है वो भी पूरी अपडेट आ रही है और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासा भी हो रहे हैं और बाबा सूरजपाल का पेपर माफिया से कनेक्शन सामने आया है। बाबा सूरजपाल राजस्थान के दौसा में, आपको बता दें कि जिस हर्षवर्धन के घर पर सत्संग किया करता था, उस हर्षवर्धन को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दरबार की आड़ में पेपर माफिया का ये पूरा धंधा चलता था। अब जैसे आज जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे एक और ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान के पेपर माफिया से सूरजपाल के जो तार है वो जुड़े हुए हैं। और हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। यूपी में जिन शहरों में बाबा सूरजपाल के आश्रम है, वहां पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मैनपुरी में भी रात में पुलिस की टीम पहुंची, वहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल नहीं मिले। 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद पुलिस की टीम वहां से लौट गई। तो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और आश्रम में भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन वहां पर बाबा नहीं मिले। अरेंजमेंट्स देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी क्या? उसकी तलाश में आए थे? इसलिए आए थे सर। एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है, जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं, उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर नहीं, सर बाबा अंदर है। सर बाबा अंदर है। वहाँ कोई मिला नहीं था। मेरी सिक्योरिटी है। हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। सवा घंटे तक आप लोग सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। का पता नहीं है सर। राजनीति में हर जगह दिक्कत से। 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठा ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया, मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कचीना बचो। अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। तक पानी भर रहा था, वहाँ पे कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें। 16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। मेरा तो ये कहना है सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं तो उनको वहाँ खड़े होके उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे, जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई,
लेकिन हुई क्यों और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई? इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक की गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदरा राव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहाँ पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को यह बैठाता है उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहे माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती है। इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। अब देखना होगा कि हाथरस हत्याकांड में योगी सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है।